राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। आज आपको बता दें कि यूपी की गोला गोकरण सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी कैंडिडेट अमन गिरी आगे नजर आ रहे हैं। मोकामा में 2 राउंड की गिनती पूरी हुई। हरियाणा, यूपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना 6 राज्यों की 7 सीटों पर काउंटिंग आज। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी। बिहार के मोकमा से आरजेडी आगे चल रही है। लखीमपुर खीरी उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज उपचुनाव है। और आपको बता दें कि आज उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त, लखीमपुर खीरी जो उपचुनाव हो रहे हैं बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। और आज हम इसी पर अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आमिर रजा संवाददाता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। आदित्य पाठक सहयोगी पटना से, शबी हादर जी पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शुरुआत में करूंगी आमिर, अगर लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव का फिलहाल क्या जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, नतीजों में क्या लग रहा है? देखिए, अभी राउंड हो चुके हैं और 19 राउंड में अब तक 25,000 वोटों का अंतर आ चुका है। बीजेपी लगभग 25,000 वोटों से आगे है। मैं जो मंदिर स्थल पे खड़ा हुआ दिखा रहा हूँ किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इधर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो मंडी के बाहर जमे हुए हैं। लगातार उनका जोश आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका जोश है। जब अंदर से घोषणा होती है मतदान की तो कहीं ना कहीं उनके जोश साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उनसे बात करते हैं, ये बताइए कि आज जब मतदान का रिजल्ट आ रहा है तो क्या लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। हमें मेहनत करी, पार्टी मेहनत करी, पार्टी का अमन भाई जीत रहे हैं, बहुत लंबी जीत रहे हैं। फिर से हम गोला विधानसभा में अपना कब्जा बना रहे हैं। अमन भाई हर तरीके से हर अच्छे ये देखिए इनका देख रहे हैं किस तरीके से प्रदेश के परिचालक की हैसियत से काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे बाकायदा मंडी गेट पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इनके प्रत्याशी जीत का सर्टिफिकेट लेकर बाहर आए। लेकिन जैसे जैसे घोषणा हो रही है आप देखेंगे इनका जोश आप देखिए। क्या लगता है आपको? तो लगता है अमन गिरी बहुत अधिक मतों से जीतेंगे। 2024 लोकसभा भाजपा ही जीतेगी। नगर निकाय ज्यादा सीटों भाजपा जीतेगी। कहीं ना कहीं चुनाव ये संकेत दे रहा है। ये संकेत 2024 के दे रहे हैं, बल्कि निकाय चुनाव और साल भर से 11,000 किलोमीटर की यात्रा करके 41 जिला हो गया यहाँ लखीमपुर। हम लोग मुजफ्फरनगर मेरठ जाएंगे कानपुर होते हुए बलिया। ये बताइए बीजेपी को जैसे जहाँ पे जीत मिली, आप बताइए बीजेपी को जीत मिली तो किन मुद्दों पे जीत मिली? बीजेपी को जो जीत मिलेगी वो कानून व्यवस्था, सुशासन और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो नीति हमारी चल रही है उसी पे जीत मिलेगी। हमारे नेताओं का जो लाभकारी नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर हो रही है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी तो लगातार घेरने की बात कर रही थी, वो कह रही थी कि समाजवादी पार्टी जो जनता है, जनता
ही नहीं, कानून व्यवस्था और गन्ना भुगतान की समस्याओं को लेकर जूझ रही, इसीलिए वो खिलाफ वोट देगी। क्या लगता है? नहीं, खिलाफ वोट देने का नहीं, वोट को जनता का है। जनता अपने मुंह आपको दिखा रही, प्रत्यक्ष रूप से जनता क्या कर रही है। समाजवादी ने तो लड़ाने का काम किया है, वो दिख रहा है। जो बीजेपी कह रही थी वो उसका दावा साबित हो रहा है, वो पूरा हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। में ये कहना है यहाँ के समर्थकों का। बिल्कुल आमिर, बने रहिए हमारे साथ। आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ शबी हैदर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, लहदे हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी हैं। हम व्यापार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है। आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। विपक्षी पार्टियां हमेशा कहती हैं कि सरकार जो है वो सत्ता का मिसयूज कर रही है, एक वर्ग विशेष पे लगातार कार्रवाई कर रही है। जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अपराधी पकड़ा जाएगा, उसका विशेष दल से, समाजवादी पार्टी से रिश्तेदारी नजर आएगी, तो उसमें वो कहेंगे कि हाँ हमारी पार्टी से जुड़े थे इसलिए कार्रवाई हुई। लेकिन अगर वो अपराध नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बहुत बहस छिड़ी हुई है। यह काम और पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ है। लेकिन अभी सरकार के स्तर पर भी यह विचार किया जाएगा और विचार करके क्या इसका रास्ता निकल सकता है, उसके हिसाब से रास्ता भी निकाला जाएगा। मोदी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण सोच है गांव का विकास। गांव का विकास हमारी प्राथमिकता में है और गांव के विकास की दृष्टि से, गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ी योजना चल रही है और जिन योजनाओं का आम जन से जुड़ाव है, आम जनता को लाभ हो रहा है उससे। 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है। अब की क्या लगता है कि 24 में कितनी सीटें आएंगी? सारे लोगों के मनमानस में बैठा हुआ कि हमें मोदी जी को फिर से देश की बागडोर सौंपना है, तो यूपी तो 80 में से 80 देने के लिए लगभग तैयार है। आपका एक ट्वीट बहुत चर्चा में रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। सरकार संगठन के माध्यम से बनती है, संगठन सरकार के माध्यम से नहीं बनता है। अगर हमारा संगठन नहीं होता तो सरकार के द्वार पे हम होते ही नहीं, सरकार में होते नहीं। देखिए शख्सियत में अनुराग श्रीवास्तव, रेजिडेंट एडिटर के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का शानदार इंटरव्यू आज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं उपचुनावों की। लखीमपुर से हमारे संवाददाता मिर्जा हर एक अपडेट के साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शबी जी, उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जिस तरीके से लखीमपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोला गोकर्ण सीट में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है और पहले भी ये बीजेपी के ही पाले में थी। इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे और भी आगे आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल यशी, देखिए गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे। अरविंद गिरी विधायक थे, पहले वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी आ गए थे। एक कद्दावर नेता थे और जब वो पार्टी हेडक्वार्टर पर मीटिंग के लिए आ रहे थे तो उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। उनके बेटे अमन गिरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमन गिरी ने बढ़त बनाई है, मेरे पास जो जानकारी है वो 16वें राउंड तक है, करीब 20,000 वोटों से आगे जो है अमन गिरी चल रहे थे। तो उसमें हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि अमन गिरी को जो उनके पिताजी की जो मेहनत है, जो विरासत में वो छोड़ कर गए हैं, वो सारी जो विरासत है वो अमन गिरी ने बहुत अच्छे तरीके से टेक ओवर की है और उनको गोला गोकर्णनाथ सीट का जो जनता है उसका आशीर्वाद मिला है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है। छोटे काशी कहते हैं गोला को, और निश्चित तौर के ऊपर वहां पर वो अपनी जो कैपेबिलिटी है वो साबित करने में कामयाब रहे। अगर हम इसके राजनीतिक मायने देखें यशी, तो दो तरीके से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आक्रामक शैली अपनाकर, जैसा उसका जिस तरीके से वो चुनाव लड़ती है उस तरह से चुनाव लड़ा। 40 स्टार प्रचारकों की सूची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जो है कमान संभाल रखी थी, एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने की थी। इसके अलावा गांव गांव मजरा मजरा भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो टहला था। समाजवादी पार्टी ने परीक्षण के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर इस बार बिल्कुल शांति से चुनाव लड़ा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर कोई स्टार प्रचारक नहीं उतारा, कोई जो पार्टी हेडक्वार्टर से बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े मोहरे हैं, वो वहां पर नहीं गए, या गए तो विस्तृत तरीके से गए। पार्टी का जो लोकल नेतृत्व था उसके हाथ में पूरी चुनाव की प्रचार रही और उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। लोगों को ये बताने की कोशिश की कि महंगाई है, लोगों को बताने की कोशिश की जो भी उनके सारे मुद्दे थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो गोला गोकर्णनाथ सीट का वोटर है, वो कहीं ना कहीं जो उसके जो मुद्दे थे, यानी कि उनको जो जिस चीज को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा उस चीज के साथ स्टिक रहे। कहीं ना कहीं देखिए, ये चूंकि मौत के बाद जो है चुनाव हुआ था, तो इससे इस सीट से जो है सहानुभूति भी थी और वो सहारा सहानुभूति वोट अमन गिरी को मिला। तीसरी चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है इस उपचुनाव में, ना तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था, ना ही बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, जब अरविंद गिरी चुनाव जीते थे तो वहां से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा था और उसे करीब 26,500 वोट जो है मिले थे। अब ये 26,500 वोट बहुजन समाज पार्टी के ये किधर गए हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है? क्या ये समाजवादी पार्टी ये वोट चुनाव देने के लिए, वोट देने के लिए ये वोटर निकले ही नहीं? इसका जो पूरा, जब पूरी फाइनल टैली आ जाएगी उसके बाद जो है इस चीज का अंदाजा होगा। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ और उनकी जो कार्यशैली है उसके साथ उत्तर प्रदेश का मतदाता अपने आप को स्टिक किए है, चिपकाए हुए है और निश्चित तौर के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत के ऊपर देखा जाएगा। तो 15-20 दिन, 1 महीने बाद निकाय चुनाव है, इसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा और उसके ठीक फौरन बाद लोकसभा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो जीत का मोमेंटम है वो भारतीय जनता पार्टी बनाए रखना चाहती है और उसका जीत का मोमेंटम अभी बना हुआ है। बिल्कुल। छवि जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी। आदित्य पाठक हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं। आदित्य, अगर पटना की बात करें तो यहाँ पर क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, मुख्य तौर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे करीब मोकामा सीट की हम बात करेंगे। सर्वप्रथम मोकामा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महागठबंधन की प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है ना, यहाँ पे जो है पूरी तरह से बढ़त यहाँ पे बनाई रखी हुई है। लगभग 18वें राउंड की गिनती जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी है और करीब 16,488 वोट से जो है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है यहाँ पे आगे चल रही है। देखिए, यहाँ पे बीजेपी ने जो है चुनाव से पहले जो है पूर्व बहुत सारे पैतरे अजमाए, तमाम तरह के बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो है यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन आज जो समीकरण जो दिख रहा है उसमें जो आरजेडी की प्रत्याशी का बयान आया है, उनका यह भी कहना है कि यह जीत का आंकड़ा जो है निश्चित रूप से और भी बढ़ेगा और हम लोग लगातार जो है बढ़त बनाए ही रखेंगे। उन्होंने यह जो है लोगों को जो आश्वस्त कर दिया, तमाम तरह के मीडिया बंधु भी जो वहां पे जो पहुंचे थे उनको यह आश्वस्त कर दिया कि जीत हमारी पक्की है। और सुबह से लेके जब से गिनती कहीं ना कहीं जब चालू है, काउंटिंग
चालू हुए हैं, तो लगातार बीजेपी प्रत्याशी ने वहां पे जो है आरजेडी प्रत्याशी ने जो है वहां पे जो है बढ़त बनाना जो है लगातार जारी रखा है। और अगर हम बात कर ले बिहार के दूसरे सीट गोपालगंज की, तो वहां पे गोपालगंज सीट में जो है बीजेपी ने यहाँ पे जो है बढ़त बनाया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं कुसुम देवी, जिन्होंने जो है महागठबंधन प्रत्याशी को जो है कड़ी टक्कर दी है। वहां पे से लगातार सुबह से जो है वो आगे चल रही है। हालांकि जो फासला है वो कभी घट जा रहा है और कभी बढ़ जा रहा है, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट मिली है, ताजा अपडेट के मुताबिक जो है लगभग 1868 वोट से जो है वहां पे कुसुम देवी कहीं ना कहीं जो है आगे चल रही है। मोहन प्रसाद गुप्ता जो है वहां पे जो है महागठबंधन समर्थित जो है वहां पे उम्मीदवार है। हालांकि जब 2 से 3 राउंड की जो गिनती हुई थी, तो 2-3 राउंड गिनती में जो है वहां पे आरजेडी आगे चल रही थी, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आई है तो उसमें बीजेपी लगातार जो है वहां पे बढ़त जो है बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे बीजेपी ने जो है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि तमाम तरह के जो पैंतरे हैं वो वहां पे आजमाए थे। इनके जो है सारे विधायक जो थे, तो उपचुनाव में जो है पूरी तरह से जो है घर घर जाके उन्होंने कैंपेन करने का काम किया था। बीजेपी के बड़े चेहरे को ले ले योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे प्रचार करने के लिए। इसके अलावा मनोज तिवारी भी जो है यहाँ पे प्रचार करने के लिए यहाँ पे उतरे थे। और इसके अलावा तेजस्वी यादव भी जो है आरजेडी से कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने खुद ही दोनों उपचुनाव में जाके जो है जनसभा को संबोधित किया था। भारी कहीं ना कहीं जो है भीड़ भी वहां पे देखी जा चुकी थी, लेकिन आज जो है यहाँ पे जो है समीकरण गजब का बनता हुआ दिख रहा है कि एक सीट पे जो है मोकामा सीट पे जो है आरजेडी ने एक बड़ी बढ़त बना ली है। वहीं पे बीजेपी ने जो है गोपालगंज के गोपालगंज की सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। और मोकामा सीट पर आपको बता दें कि आरजेडी के प्रत्याशी ने अपनी यहां पर बढ़त बनाई हुई है। और जो गिनतियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुसुम देवी आगे चल रही हैं, आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी को बढ़त, गोपालगंज सीट से कुसुम देवी आगे चल रही हैं। तगड़ा राजनीतिक समीकरण यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आमिर से अपडेट ले लेते हैं। आमिर, गोला गोखरेड़ में फिलहाल अभी कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? अनम्यूट करें आमिर। बोला कि अगर भाजपा की जिस तरीके से लगातार नागरिक पर आप आवाज सुन रही है, हर आवाज के साथ अमनगिरी के जो जीत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी 22वें राउंड की जो घोषणा हो रही है उसमें लगभग 25,000 से ज्यादा वोटों से आगे 62,000 देखिए विनय तिवारी के बताए जा रहे हैं, 90,000 अमनगिरी के बताया जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 28,000 वोट, लगभग 28,000 वोटों से अमनगिरी बीजेपी से आगे है। तो कहीं ना कहीं जो राउंड लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीत का आंकड़ा भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर जो समर्थक है, बीजेपी के समर्थकों का यहाँ पर जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जो पुलिस व्यवस्था अंदर थी उसको बाहर ले आया गया है, पुलिस के आला अधिकारी बाहर आ गए हैं। जैसे एसएसबी यहाँ पर लगी है, एसएसबी को गेट पर ले आया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जीत के बाद किसी भी तरीके का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो उस जुलूस में कोई जुलूस निकाल ना पाए या जुलूस के दौरान कोई इस तरीके का उपद्रव ना हो, किसी तरीके की अफरा तफरी ना हो, उसकी तैयारी प्रशासन ने लगातार कर दी है। यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे सीओ तीन सीओ यहाँ पर बैठे हैं, एडिशनल एसपी खुद यहाँ पर बैठे हैं, जो जिलाधिकारी है, जो पुलिस अधीक्षक है वो खुद अंदर मतदान के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश है, लगातार हजारों की संख्या में गेट पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन चाहता है कि किसी तरीके की अफरा तफरी ना हो। ठीक है, हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी भी जुड़े हुए हैं। शबी जी, बात अगर हम करें बिहार के चुनावों की, अगर तो बिहार में जैसे कि अभी पता चला कि आरजेडी एक सीट पर आगे चल रही है और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो बहुत कह सकते हैं बहुत तगड़ा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आरजेडी दोनों ही एक दूसरे के बहुत तगड़े विपक्षी हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एक सीट पर दोनों का कब्जा चल रहा है। अनम्यूट करें प्लीज खुद को, शबी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शबी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। सत्ता का चुनाव यही है।
वो चुनाव जीतता है। हुकूमत की अगर बात छोड़ दें तो इसमें जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस सहारनपुर से जो है चुनाव जीत कर आई थी। अब बिहार की ताजा चुनाव हो रहा है, एक पर जो है महागठबंधन हार रहा है, दूसरी सीट पर महागठबंधन जीत रहा है, तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम एक इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता जो है वहां पर नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल की है, और अगर वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो निश्चित तौर पर जो आने वाला कल है उसकी कहानी, उसकी तस्वीर चुनाव बिहार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बहुत बनाई है। ये आने वाले कल की तस्वीर है, ये आने वाले कल के संकेत हैं। जब लोकसभा का चुनाव होगा और जिस तरीके से अभी हमने बिहार से बड़े नेता अश्विनी चौधरी का किया था, उन्होंने इस दोनों सीट का दावा, हालांकि एक सीट पर वो लूज कर रहे हैं लेकिन दूसरी सीट जीत रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि लोकसभा में लोकसभा चुनाव में अच्छा करेगी, अंदाजा मिल रहा है। बिल्कुल शबी यादव जी, देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी सुनने में आ रहा है कि आगे चल रही है, और अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। तो अभी जो जानकारी मुझे मिल पा रही है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक सीट पर, महाराष्ट्र में एक सीट पर, और हरियाणा में भी शायद एक सीट पर, और उड़ीसा में भी अभी फिलहाल बढ़त बनाती शुरुआती दौर में दिख रहा था। उसके बाद हालांकि अब शायद उड़ीसा में कुछ अलग समीकरण चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगह पर अपनी बढ़त बना रखी है, लेकिन अब चूंकि 2024 के भी चुनाव आ रहे हैं, कहीं कहीं पर नगर निकाय के भी चुनाव है, तो कितना ये उपचुनाव अपना असर दिखाएगा, ये मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी। उपचुनाव पूरा असर दिखाएगा। जैसा मैंने पहले बताया, ये जो जीत का मोमेंटम है, एक हम जीत रहे हैं, एक जनता में जो जीत का मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन का प्रतीत हो रहा है। एक ऐसा परसेप्शन जो है जनता के बीच में जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, और जिन उपचुनाव में जहां पर जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर वो भी जो है वो उपचुनाव, जैसा आपने बताया कि बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, तो ये एक जो जीत का उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, फिर अभी निकाय चुनाव है, और अभी अगर हम जनता लोकल स्तर के नेताओं को बात सुने, आमिर गोला से बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम लोग निकाय भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। निश्चित तौर पर एक मोमेंटम बनेगा। जो कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल होता है वो बिल्कुल उच्चतम स्तर पर होता है, विपक्ष का जो मनोबल होता है वो न्यूनतम स्तर पर आ जाता है। जनता जो है तटस्थ भाव में आ जाती है, और जो प्रत्याशी जीत रहा होता है उसके साथ खड़ी हो जाती है। यानी कि जो स्विंग वोट है, 2014 से पहले तक स्विंग वोट एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हुआ करता था चुनावी नतीजों में। जो 3 से 7% का स्विंग वोट है, यानी कि वो स्विंग वोट वो होता है जो युवा होते हैं, जो अधेड़ आयु वर्ग के जो लोग होते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि जो प्रत्याशी जीत रहा है उसके साथ जाकर खड़े हो जाओ, और वहां पर वो वोट दे आते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीके का परसेप्शन बनता है तो विपक्ष को वो स्विंग वोट का फायदा नहीं मिलता, और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जीत का मोमेंटम जारी है, और निकाय चुनाव और लोकसभा दोनों चुनाव में इस नतीजों का असर पड़ना लाजमी है, वाजिब है। बिल्कुल शबी यादव जी, वापस आएंगे आपके पास, और भी लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और इससे पहले लखीमपुर का लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। यूपी की गोला गोकरण सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। मतगणना स्थल के बाहर खुशी का माहौल अभी से दिखने लगा है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत की ओर लगातार अग्रसर है। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। 8वां राउंड चल रहा है मतगणना का, 18वां राउंड चल रहा है मतगणना का। बीजेपी 73,374 वोटों से आगे चल रही है, एक बड़ा आंकड़ा है ये, और सपा 48,079 वोटों से वोट मिले हैं अभी तक। बीजेपी से आपको बता दें कि 73,374 वोट और 48 कुछ वोट मिल रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी को।
मतगणना हो रही है लगातार। अब तक अगर बात करें तो लगभग 15 से 17 राउंड खुल चुके हैं। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए 20,000 से ज्यादा वोटों से अभी तक बढ़ाए पाए है। बाहर हम दिखा रहे हैं आपको, ये मंडी स्थल है। यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके चेहरे से बात करते हैं कि आज बीजेपी ने अमन गिरी पर एक दांव खेला था और अरविंद गिरी के पुत्र पर। बताइए, आप जीत रहे तो क्या हम कहेंगे? अरविंद गिरी जी अमर हैं और अमन गिरी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तलवारों की धारों पे इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। अरविंद गिरी जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो वोट हुए वो किस मुद्दों पर वोट हुए और क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम जो मैं बोल रहा हूँ, सर्वप्रथम जो वोट हुआ है विकास पुरुष आदरणीय अरविंद गिरी जी के मुद्दों पे हुआ है। नंबर 2, ये श्रद्धांजलि देने के काम के लिए हुआ है। जिस रोड पे हम खड़े हैं, जिस रोड पे आप खड़े हैं, जिस रोड से आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इस रोड भी देने उन्हीं के काम है। जो गोला विधानसभा को उन्होंने जो चमकाया है, उसी तरह हमारे अमन गिरी भैया भी उसी चीज को अपने आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप इधर आ जाइए, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आप बताइए क्या सोच के वोट किया था? आज बीजेपी जीत रही तो क्या लगता है? हमने ये सोच के वोट किया है कि जैसे जब तक सूरज चांद रहेगा, अरविंद आपका नाम रहेगा, वैसे उनका बेटा भी आगे चल के बढ़िया काम करेगा। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए कि जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो उन्होंने गोला को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की बात करी, क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा रहा और इसमें कामयाबी हुई? चुनावी मुद्दा ने सबसे पहला हमारा विकास का मुद्दा श्री माननीय अरविंद गिरी जी के द्वारा जो करकमलों द्वारा कार्य हुआ है। आपको लगता है बीजेपी के जो नहीं, बीजेपी का भी नहीं, ऐसा नहीं, हमारे मोदी जी ऐसा नहीं, मोदी जी और योगी जी दोनों ने ये चुनाव में मतदान अरविंद गिरी के नाम पर हुआ है। अरविंद और मोदी तीनों का नाम पे हुआ है, ऐसा नहीं विकास पे नाम हुआ। विकास बोलिए देश हमारा है, विकास पे हुआ है। बीजेपी और देखिए हम लोगों से बात आप बताइए, ये क्या लगता है कि मेरा नाम आजम खान है और हम लोगों ने पिछली बार भी लगभग ज्यादा से ज्यादा वोट डाला था और इस बार बहुत ज्यादा डाला है। सपा को जिताने के लिए मुस्लिम ने ठेका नहीं ले रखा है, वो उसी ने उसके ऊपर वापस कर दिया है कि आप अपना चुनाव अपने आप लड़िए। हम बीजेपी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आने वाले हर टाइम तक जितनी हमारी जिंदगी रहेगी उस जिंदगी में बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। ये जीत, आज जो जीत इतनी भारी जीत होगी, ये केवल मोदी जी, योगी जी और गिरी जी के काम के ऊपर होगी, उसके विकास के ऊपर होगी, उसके विश्वास के ऊपर। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के रजवाल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं आज 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ लगातार पटना से आदित्य बने हुए हैं।
आदित्य लगता है हमारे साथ इस वक्त नहीं है। आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमिर, अभी क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी को अब काफी मतों से वो यहाँ पर जीतने वाले हैं। कब तक ये अनाउंसमेंट हो जाएगी? औपचारिक अनाउंसमेंट कब तक होगी? अनम्यूट करें आमिर। देखिए, हम अगर बात करते हैं औपचारिक आधिकारिक अनाउंसमेंट की, तो अभी वो बाकी है, क्योंकि अभी 25 लगभग राउंड हुए हैं। यहाँ पर 32 राउंड होना है, 32 सीरीज बनाई गई है। तो लेकिन जिस तरीके से लगातार हर राउंड में बीजेपी प्रत्याशी लगातार जीत रहा है, लगातार लीड बनाए हुए है, तो उसके बाद जो मंडी स्थल के बाहर का नजारा है वो पूरी तरीके से भाजपा में है। यहाँ पर भाजपा के लोग इकट्ठा है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है सरकारी तौर पे, और अगर इसके अलावा बीजेपी यहाँ पर प्रत्याशी लगातार जीत रहा है। मनोबल की अभी हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर से जो बात कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल होता है, जो जीते हुए होते हैं उनका शीर्ष पर होता है, जो हारे हुए होते हैं न्यूनतम उनका स्तर होता है। तो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता यहाँ पर मीडिया के सामने बयान देने के लिए नहीं है, पूरे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि मतगणना शुरू होने से पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लीडर लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि पार्टी से उनको वोट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से वो जो मतदाताओं ने अपना रुख मोड़ा है समाजवादी पार्टी से, तो उसके बाद यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी एक बात और शशि हैदर जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, उन्होंने कहा था कि देखना ये होगा कि बीएसपी का वोट किधर कन्वर्ट हुआ है या कांग्रेस का वोट किधर कन्वर्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं जो लीड है समाजवादी बीजेपी के प्रत्याशी लीड की बढ़त साबित होगा कि बीएसपी में तमाम वोटर भाजपा की तरफ कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि भाजपा के कई भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे जब 2022 में चुनाव हुआ था, जो प्रत्याशी था वो खुद इस वक्त बीजेपी में है। तो कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी में है कि बीजेपी जो बसपा का वोट है वो वोट बैंक के प्रत्याशी के साथ उनके खाते में जाए। देखना ये है कि बसपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दमन थामा है या उन्होंने किनारा कर लिया। किनारा इसलिए कहा जा सकता है कि लगभग 8 से 9% मतदान यहाँ पर मतदान स्तर मतदान का जो परसेंटेज है वो गिरा है। जी आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम शबी हैदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें आपको कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। पटना में एक सीट पर आरजेडी और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी बढ़त बनाई है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।